हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज वाला व्लॉग है मायके से ससुराल जाने का। मैं आई थी यहाँ पर फ्राइडे को और आज है मंडे। तो अब मुझे जाना है ससुराल, क्योंकि वहाँ पे 2-3 दिन रुकने के बाद मुझे फिर से अपने कर्मभूमि नोएडा लौटना है। तो अब मेरे पास में ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं बची है, इसलिए आज मुझे लेने के लिए आ रहे हैं मेरे ससुर जी। कहते हैं कि शादी के बाद पहली बार लेने के लिए दूल्हे के जो भी घर वाले होते हैं, उसके भाई या पापा या मम्मी कोई भी हो, वो लोग लेने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे पतिदेव मुझे लेने नहीं आ सकते पहली बार में। इसके बाद जब भी आऊँगी तब वो मुझे लेने के लिए आ सकते हैं। तो ये है मेरा शहर, मेरा मायका, जो कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। ये मेरा घर है। शादी की तैयारियों की वजह से पूरा छत एकदम मैसी हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर का काम चला था तो टूट फूट जो हुई थी, उनकी रेलिंग वगैरह टूटी हुई भी यहाँ पे लगी हुई है। और मेरा जो शहर है वो कुछ ऐसा दिखता है। आसपास में ज़्यादा बस्ती नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही सुकून, ग्रीनरी, शांति, पीसफुल, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। आप देख सकते हो, वीडियो में नज़र आ रहा है। और मेरे यहाँ पर एक नागेश्वर पहाड़ी भी है, जिसे जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, बहुत ही प्यारा। अभी मैं नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि जब आशीष और हम दोनों साथ में आएंगे छबड़ा, तब हम छबड़ा के सारे विजिट पॉइंट जो होते हैं वो हम कवर करेंगे फिर से। बहुत सारा लगेज बाकी रह गया था शादी के बाद में, बर्तन वगैरह थे, कपड़े थे, बैग थे, वो सब भी मैं ले जाऊंगी आज, क्योंकि अब मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कब आऊँ। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 2-3 महीने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी। तो थोड़ा सा उदासी भी आ रही है। हालांकि मैं ऑलरेडी 10 साल से घर से दूर हूँ, लेकिन अब वो शादी वाला जो फेज़ शुरू हो गया है, तो वो वाला फीलिंग आने लग गया है कि अब मैं अपने घर से टेक्निकली दूर रहूँगी। और पहला जो मेरा फ़र्ज़ होगा वो ससुराल के लिए होगा। जब भी मैं आऊँगी तो पहले मुझे ससुराल जाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपने मायके आऊँगी। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हूँ। बाल मैंने धोए हैं आज, और अभी कुछ भी मैंने नहीं किया है मेकअप वगैरह। जो एक रिचुअल्स होता है सिंदूर और बिंदी लगाने का, सिर्फ वही मैंने किया है। और आज जो मैं पहन के जाऊँगी वो मैंने डिसाइड किया है। ग्रीन कलर की एक साड़ी है जो एकदम फ्रेश है, मैंने अभी तक पहनी नहीं है, क्योंकि मेरी शादी में जितनी भी रस्में थी वो ज़्यादातर जो है दुल्हन वाले जोड़े में हुई हैं, या जिसमें मैंने फेरे लिए थे उस साड़ी में हुई है। तो ऑलमोस्ट 2-3 साड़ियाँ अभी मेरे पास नई की नई रखी हुई है, तो उनमें से एक साड़ी जो है वो मैं पहन के जाऊँगी आज। और मैं कैसी लगूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, रास्ते के नज़ारे आपको बताऊँगी। बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में, बने रहिएगा। और जाने के बाद आशीष जी का एक्सप्रेशन कैसा रहता है वो भी आपको बताऊँगी। 3 दिन के बाद हम दोनों फिर से मिलेंगे। घर में चल रही है मेहमानों के स्वागत की तैयारी, खाना बन रहा है और भाई यहाँ पर पोछा लगा रहा है, सफाई कर रहा है। दाल चावल खा था सुबह तो अच्छा लगे। एंड दिस इज माय रूम, मैं आराम कर रही हूँ। तो दोस्तों, मेरे ससुर जी आ चुके हैं। ये वो आए हैं मुझे लेने के लिए अर्टिगा गाड़ी से, और अब थोड़ी देर हम रुकेंगे, खाना खाएंगे, और इसके बाद मैं चली जाऊँगी अपनी ससुराल। आज दूसरी बार मेरी विदाई हो रही है, शादी के बाद पहली बार मैं जा रही हूँ। और ये मेरा मोहल्ला आप देख सकते हैं, ये मेरा घर है। अब मैं नीचे जाऊँगी, फटाफट रेडी होंगी। तो जाते वक्त मैं चेंज करूँगी और एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनूँगी। तो चलती हूँ, साड़ी पहनती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है मेरा साड़ी में नया अवतार। मैंने पहनी है ये वाली साड़ी जो मैंने नोएडा से खरीदी थी, एंड मैं रेडी हो गई हूँ। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां जब अपने ससुराल जाती है तो वो रोती हैं, दुखी होती हैं, लेकिन मुझे आप खुश देख रहे हो। तो अब मैं रेडी हो गई थी और मेरी विदाई का समय आ गया था। तो भाई ने मुझे तिलक लगाया और आशीष के और मेरे शगुन के पैसे दिए। उसके बाद मैंने भी भाई को तिलक लगाया और उसको भी प्यार से पैसे दिए, क्योंकि खाना वाना खा के आराम भी कर लिया था मेरे ससुर जी ने, और काफ़ी सारा हमने टाइम स्पेंड कर लिया था यहाँ पे। तो अब हम रवाना हो गए थे। आगे ड्राइवर भैया बैठे थे और मेरे ससुर जी बैठे थे, और अब हम जा रहे थे। बहुत ही प्यारे प्यारे रास्ते थे। पीछे गाड़ी में मेरी बुआ की लड़की भी साथ में गई थी,
क्योंकि रास्ते में उसी का घर पड़ता है। शादी से और जब तक मैं वापस आई थी मेरे ससुराल से मायके, तब तक वो यहीं पर रुकी हुई थी, तो उसको भी हम ड्रॉप करते हुए गए और रास्तों का लुत्फ उठाते हुए गए। मैं रोड ट्रेवल बहुत कम करती हूँ, लेकिन शादी के बाद ना ये 1-2 बार आना जाना हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अदरवाइज मैं ट्रेन से ही आना जाना पसंद करती हूँ। एक ऐसा गांव पड़ता है जहाँ की ये जो सब्जी है ना, सूखी वाली हरे पत्तों वाली, जो सूखने के बाद में इसको बनाया जाता है, वो बहुत फेमस है। तो वो ड्राइवर भैया लेने के लिए उतरे थे, तो मैंने भी मेरे ससुर जी को बोल दिया कि ये सब्जी मुझे भी पसंद है, तो वो भी मेरे लिए लेने चले गए थे। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुँचने वाली हूँ, अब सिर्फ 15 किलोमीटर बाकी है, उसके बाद मैं अपने नए घर पहुँच जाऊँगी। तो अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे गाड़ी में फ्यूल डलवाना है। तो थोड़ी देर यहाँ पे मुझे बाहर घूमने को मिला है। पास में बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा सा मंदिर का काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखो खुला स्पेस है और बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है, यानी कि मेरे ससुराल के पास में मुझे देखने के लिए बहुत अच्छा विजिट पॉइंट मिलने वाला है। और आसपास की लोकेशन आप देख सकते हो, बढ़िया, बादल भी कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं, खुली खुली जगह है। ये देखिए, इसे बनने के बाद हम विजिट करने आएंगे। और अब मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल। एंट्री कर लिए हाईवे से, अंदर हम आ चुके हैं। अब हम बहुत जल्दी घर पहुंचने वाले हैं और मेरी कॉलोनी में हमने एंट्री कर ली है। और ये मैं गाड़ी से उतर गई हूँ। मुझे कैप्चर तो करना था आशीष का एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पर मेरा ही एक्सप्रेशन कैप्चर हो गया। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल और मैं बहुत ही खुश हूँ, पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही, क्योंकि अब मेरा प्लान है यहाँ से नोएडा जाने का। 2-3 दिन में यहाँ पे रुकूंगी, तो मुझे फटाफट से जितने भी जो रस्में हैं ना वो पूरी करनी है, वो मैं जल्दी जल्दी पूरी करवा रही हूँ। अदरवाइज़ मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे सब काम करने दे रहे हैं टाइम पे, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ आने के बाद मेरी साड़ी चेंज हो गई है। एक्चुअली एक रस्म होती है, यहाँ से जब मैं जा रही थी मायके, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि एक कोई भी साड़ी वो दरवाजे पर मुझे टांग के जानी है, और जब मैं मायके से वापस ससुराल आऊँगी तो आते ही मुझे वही वाली साड़ी पहननी है। इस रस्म का क्या मतलब होता है, क्यों होता है, ये लॉजिक मुझे नहीं पता, लेकिन इन रस्मों के लिए जैसे जैसे मेरे ससुराल वाले और मायके वाले जो बोल रहे हैं, मैं सब फॉलो कर रही हूँ बिना किसी आर्गूमेंट के, और मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो ये मैंने साड़ी पहनी है, ब्लाउज़ तो वही पुरानी वाली साड़ी का है, और ये वाली साड़ी मेरे पास पहले से रखी हुई थी जो मैंने कन्याकुमारी से मंगवाई थी। तो ये था मेरा मायके से ससुराल आने का फर्स्ट टाइम वाला ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और ब्लॉग में आपको काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को मिला होगा। मिलूंगी आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।